आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भूख रहे हैं दुनिया के लोग कि गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है। बेटी मार दी, बेटी का बलात्कार हो गया, वीआईपी के सारे सबूत छिपा दिए, लेकिन गढ़वाल सोया है। मुझे लगा था जब मनीष खंडूरी इस यात्रा को निकालेंगे, लोग घरों से अपने बर्तन छोड़ के, बच्चों को छोड़ के सड़कों पर आएंगे। नहीं हुआ। तो अगर आपका खून नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो। मैं आपके मान सम्मान पे झूठ रहा हूं। अगर आपका खून नहीं खोला तो आपकी उत्तराखंडी झूठता हूं। गढ़वाली नहीं आप, पहाड़ी नहीं आप, उत्तराखंडी नहीं आप, झूठता हूं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि इस बयान को लेकर करण मेहरा एक अपना तर्क दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि एडिटेड वीडियो है जिसे फैलाया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने अपने पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया, लेकिन अपने पार्टी के भीतर के लोगों को तो नोटिस से जवाब ले लेंगे, बाहर के जो विपक्षी दल हैं उनका मुंह कैसे बंद होगा और उनके जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर क्या करण मेहरा करने वाले हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस समय उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के निकाय चुनाव का प्रभार भी देख रहे हैं, कामकाज देख रहे हैं, डॉक्टर आरपी रतूड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर रतूड़ी, आप बहुत नाराज हैं उस बयान को सुनकर। क्या वो बयान है और आपकी नाराजगी क्या है? निश्चित तौर पर उत्तराखंड एक गौरवमयी इतिहास का क्षेत्र रहा है और करण मेहरा कांग्रेस के उत्तराखंड अध्यक्ष हैं, कोई कुमाऊं के नहीं हैं। अगर आप गढ़वाल के प्रति इतनी संकीर्ण विचारधारा रखते हैं तो आप कैसे गढ़वाल का नेतृत्व कर सकते हैं? ये आपकी कमजोरी है कि आपकी मीटिंग में लोग नहीं आएंगे, आप पर लोग भरोसा नहीं करेंगे तो आप गाली देंगे और आज कह रहे हैं एडिटिंग है। ये गलत बात है। ये उन्हीं की पेज से है। उन्होंने ये, मैं कहूँगा कि अपनी जवान पर नियंत्रण नहीं रखा। और जिस गढ़वाल में लोग केदार बाबा के दर्शन करने आते हैं, मोक्ष धाम है, वहाँ गढ़वाल के लिए आप कहेंगे कि थू कर रहा है पूरा हिंदुस्तान। अरे यह आपकी कमजोरी है कि अगर अंकिता हत्याकांड पे आप जन जागरण नहीं कर पाए, सड़कों पर नहीं आ पाए, आपने पक्ष को झुकाने का काम नहीं किया। अरे आप नूरा कुश्ती करेंगे, पक्ष से उनके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे और गाली आप उत्तराखंड के समाज को देंगे, जहाँ तीलू रौतेली जैसी पैदा हो, जहाँ श्रीदेव सुमन जैसे पैदा हों, जहाँ गब्बर सिंह जैसे पैदा हों, जहाँ एचएन बहुगुणा जैसे लोग हों, जहाँ सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोग हों, और आप गाली देंगे कि यहाँ के लोगों का अपमान करेंगे। ये बहुत निंदनीय है और शर्मनाक बयान है। और मैं कहता हूँ कि हाईकमान कांग्रेस को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्षेत्र विशेष को अगर आप इस तरह अभद्र टिप्पणी करेंगे तो इनको अध्यक्ष रहने का, और वो तब कह रहे हैं जब आप एक तरफ 2024 देख रहे हैं, मोदी के अगेंस्ट आप लड़ने की बात करते हैं और अपने जवान पर आपको नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं है कि आप क्या कहने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, वो जो बयान था वो मैंने भी सुना था। हालांकि करण मेहरा अपना तर्क दे रहे हैं कि वो एडिटेड है। उस बयान में जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि दुनिया थूक रही है, लेकिन उन्होंने गढ़वाल के लोगों का कहा कि जिस तरह के लोग हैं, जैसे वीर योद्धा यहाँ से निकलते हैं, जितनी महान विभूतियाँ यहाँ से निकली हैं, आज वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय के लिए सड़कों पर नहीं उतर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका खून पानी हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने इस संदर्भ में ये बात कही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक नेतृत्व करने की क्षमता और भाषा, ये तो नियंत्रण की ज़रूरत है। आप नेता हैं, आप सड़क छाप नहीं हैं, आप गली कूचे में चलने वाले नहीं हैं, आप राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको अगर जोश भी आ गया, और मैं कह रहा हूं कि अंकिता हत्याकांड पे अगर जनमानस को इकट्ठा नहीं कर पाए तो ये भी करण मेहरा की विफलता है। करण मेहरा एक राष्ट्रीय दल के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, जिनके 19 विधायक थे। ये 19 विधायक अगर सड़कों पर होते तो लोग सड़कों पर क्यों नहीं आते? ये अपने अंदर झांकना चाहिए, बजाय उंगली उधर करने के। आपको ये झांकना चाहिए कि आप अगर कोई आह्वान कर रहे हैं और सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब या तो आप पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं या आपका नेतृत्व क्षमता कमज़ोर है, आपकी नेतृत्व क्षमता नहीं है।
तो ये आप पूरे जन समाज को, और आप कांग्रेस के बैनर तले कोई यात्रा निकालेंगे तो सारे लोग क्यों आएंगे? आप अपनी क्षमता बढ़ाएंगे ना। कांग्रेस तो ये साफ हो गया कि कांग्रेस की वहाँ क्षमता नहीं थी। बिल्कुल, वो राजनीतिक कार्यक्रम था। डॉक्टर साहब, आपने एक बयान मनीष खंडूरी का भी वायरल हुआ है, वो आपने सुना है? चलिए मैं आपको पहले उसे सुना देता हूं। अगर आपका खून नहीं खोला तो आपकी उत्तराखंड थूकता हूँ। गढ़वाली नहीं आया, पहाड़ी नहीं आया, उत्तराखंड नहीं आया, थूकता हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर आपका खून नहीं खौलता उसी मुद्दे पर तो मैं आपके मान सम्मान पर थूकता हूं। ये कह रहे हैं मनीष खंडूरी। अब आप क्या इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहानी की, इन्होंने तो साफ कह दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपनी अक्षमता को आम जनता पर थोपना चाहते हैं। ये इनका निकम्मापन है कि आप जनमानस में इतना लोकप्रिय नहीं हो पाए कि जनता आपके साथ जुड़ती। और अंकिता हत्याकांड को कितना 1 साल से ऊपर हो गया। तो ये खंडूरी साहब कहाँ थे? क्यों नहीं आमरण अनशन पर बैठ गए? क्यों नहीं पूरे गढ़वाल के लोगों के बीच जा कर के, गांव-गांव जा कर के अलग जगाने का काम किया? और आप लोगों को थूकने की और लोगों के मान सम्मान पर थूकने की बात करते हैं। ये किस मुँह जाएंगे? मुझे तो लगता है ये भाजपा से मिल गए हैं। ये भाजपा को वॉक ओवर देना चाहते हैं कि भाजपा 3 सीटें कम से कम जो गढ़वाल की हैं, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी वाली, ये सीधे सीधे भाजपा के झोली में डालने के लिए इन्होंने तालमेल कर दिया, मुझे ऐसा लगा। इन बयानों के आधार पर आप कह रहे हैं। मैं उसी तरफ आप इस अपने जवाब को ले आए डॉक्टर साहब, मैं वहीं पर आ रहा था। आपकी चिंता इस बात को लेकर है कि एक तरफ बीजेपी से सामना करना है, उधर इंडिया का गठन हुआ है, आप सहयोगी दल हैं, कांग्रेस भी उसमें है। हमने देखा संजय सिंह सदन के बाहर बैठे हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया है। कल सोनिया गांधी जाकर उनसे मिली भी हैं, कांग्रेस उनका बराबर साथ दे रही है। इधर आप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि अब वहाँ दोस्ती यहाँ बैर, कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा? देखिए, दोस्ती हमारी राष्ट्रीय स्तर पर हुई है और हमारी लोकतंत्रीय परंपराओं को बचाने के लिए हुई। इन ऐसे लोगों से नहीं है कि अभद्र टिप्पणी करेंगे और हम चुपचाप सुनेंगे। आखिर हमारा भी कोई स्वाभिमान है, हम गढ़वाल के रहने वाले लोग हैं, हम किसी भी दल के हों, लेकिन स्वाभिमान तो हमारा अपना है ना। ये टिप्पणी भी करेंगे और हम बर्दाश्त भी करेंगे। हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई थी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही। इससे कांग्रेस के साथ हमने कहा कि चलिए किसी तरह से हम एक दुश्मन को, जो हिंदुस्तान की व्यवस्था को चरमरा रहा है, उससे समझौता करें। लेकिन ये गढ़वाल में मुझे लग रहा है, मेरा अपना मानना है कि इन बयानों के आधार पर कांग्रेस या तो सरेंडर कर गई या भाजपा को वॉकओवर देने की तैयारी कर गई। चलिए, 2024 के लिए जो गठबंधन, महागठबंधन बना है इंडिया के नाम से, उस पर भरोसा है आम आदमी पार्टी को और राष्ट्रीय मुद्दे पर साथ हैं। और ये कहना है डॉक्टर रतूड़ी का कि अगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाए तो कोई गुरेज नहीं। कहा जाता है कि राजनीति में कोई न तो स्थायी दुश्मन है न स्थायी दोस्त है, यहाँ पर स्थितियाँ बदलती रहती हैं। बहरहाल, जो 2 बयान इस समय उत्तराखंड में वायरल हो रहे हैं, एक तो मनीष खंडूरी, जिस तरह से पहले कई नेताओं ने ये भी कहा कि करण मेहरा कुमाऊं से आते हैं और गढ़वाल पर इतनी बड़ी बात वो बोल गए, हालांकि वो कह रहे हैं कि एडिटेड है और उनका संदर्भ भी कुछ अलग तरह का था। उसे किस तरह से लोगों ने लिया ये एक अलग विषय है। क्या वो कुमाऊं के हैं, गढ़वाल के लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं? अब तो एक गढ़वाली ने गढ़वाली लोगों के बारे में कह दिया। मनीष खंडूरी का भी एक बयान वायरल हो रहा है, वो क्या उस पर मनीष खंडूरी कहेंगे? तो कुल मिलाकर ये जो एक के बाद एक 2 वीडियो सामने आए, उसके बाद उत्तराखंड की राजनीति एकदम से हलचल यहाँ मच गई है। और अब देखना ये है कि इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस आलाकमान या कांग्रेस की वरिष्ठ नेता क्या कुछ कहते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा।
कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।